लिखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप पूरा फोकस करना है। ऑर्गेनिक का बेहतरीन नॉलेज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल या केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और यदि कोई फिनाल भी इसी टाइप की रिएक्शन, क्योंकि फिनाल में भी ऑलरेडी बेटा रिंग से कौन सा ग्रुप अटैच है बेटा, OH, और अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप से कौन सा ग्रुप अटैच है, OH। तो हो सकता है सिमिलर रिएक्शन हो जाए किसमें, अल्कोहल और फिनाल। फिनाल मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, फिनाल जब पढ़ाऊंगा तो एक बार रिएक्शन वो और रिवाइज हो जाएगी। लेकिन जो सिमिलर रिएक्शन है ऑर्गेनिक में वो एक साथ हो जाए तो जल्दी याद रहती है। आ रहा है समझ में, याद रखिए। तो बेटा अल्कोहल्स, अल्कोहल मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। तो लिखना बेटा, देखिए अल्कोहल को देखिए, एक अल्कोहल का एक जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला दे रहा हूं बेटा। अल्कोहल समझना, अल्कोहल कोई भी अल्कोहल बेटा प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी, जब अल्कोहल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो 3 to 4 टाइप। वैसे आपको पता होगा, इलॉन में हमने बोले थे कि अल्कोहल OH माइनस को रिलीज करेगा और X माइनस या कोई भी A माइनस या B माइनस मीन्स न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन पे अटैक करेगा। तो अल्कोहल की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी रिएक्शन देता है बेटा कौन, अल्कोहल, ठीक है ना। तो ध्यान देना अच्छे से। अब आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो बेटा अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल, एनी अल्कोहल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, तो बेटा मे बी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे वो, जब अल्कोहल रिएक्शन में क्या करे बेटा, पार्टिसिपेट, तो मे बी OH बॉन्ड ब्रेक करे। अब OH बॉन्ड में वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो बेटा हाइड्रोजन यहां H+ के रूप में रिलीज होगा और क्या बनेगा बेटा, RCH2O-, दिस कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन। अल्कोहल केवल जब H+ रिलीज करता है, क्या बेटा, तो एल्कोक्साइड आयन मिलता है, जिसकी अभी एक वैलेंसी क्या है बेटा, वैकेंट। और अल्कोहल इस रिएक्शन में एक्चुअली, इस रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा, OH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, और OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो H किस फॉर्म में रिलीज होगा, H+, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन भी कौन रख लेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज जाएगा बेटा, नेगेटिव। और जब कोई अल्कोहल, याद रखना, अल्कोहल हो या फिनाल हो, जिनके पास कौन सा ग्रुप है बेटा, OH, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और OH बॉन्ड का क्लीवेज हो तो H+ रिलीज होगा और आपको मिलेगा क्या, एल्कोक्साइड आयन। ओके। तो बेटा इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन, क्योंकि H+ देना मीन्स कौन सा कैरेक्टर है, एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ध्यान देना, ये किस टाइप की रिएक्शन में आएगी बेटा, एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्कोहल रिलीज H+, और जो H+ रिलीज करे ब्रोस्टेनोलारी एसिड। आ रहा है समझ में, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो ये पहले टाइप की रिएक्शन अल्कोहल मे बी शो ड्यूरिंग रिएक्शन। अब वो कैसी रिएक्शन शो करेगा वो डिपेंड करता है रिएजेंट के नेचर पे। किसके बेटा, रिएजेंट। अब सेकेंड, ये अल्कोहल है बेटा, ये जनरली मैं 1 डिग्री अल्कोहल लिख रहा हूं। ये रिएक्शन 2 डिग्री के लिए हो सकती है, रिएक्शन 3 डिग्री के लिए हो सकती है, ठीक है। हो सकता है बेटा यहां से बॉन्ड ब्रेक हो, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, CO। अब ऑक्सीजन अगर यहां से ब्रेक होगा तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन कार्बन। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो यहां RCH2+, ये क्या बना बेटा, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, इंटरमीडिएट फॉर्म में बनेगा, प्लस OH-, ये वैलेंसी वैकेंट है, या कोई दूसरा एनायन अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा बाद में। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी रिएक्शन, क्योंकि OH- मीन्स
आयरनियस बेस, जो OH माइनस रिलीज करे वो बेस, जो H प्लस रिलीज करे वो एसिड। तो बेटा इसको और क्या बोल सकते हैं आप, बेसिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ROH। तो बेटा जब अल्कोहल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो दो टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है। कई बार देखो बेटा, अभी दोनों रिएक्शन में केवल फंक्शनल हो, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा, OH। तो दोनों रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप ही पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां भी OH और यहां भी OH, लेकिन यहां OH का केवल H प्लस रिलीज हो रहा है और यहां इंटायर OH ही रिलीज हो रहा है। अल्कोहल ये दो टाइप की रिएक्शन देगा। तीसरे टाइप की रिएक्शन, अल्कोहल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो एक थर्ड टाइप की रिएक्शन भी दे सकता है बेटा। दोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, नहीं बेटा अभी मैं इन दो टाइप की रिएक्शन पे पहले बात करता हूं, फिर तीसरे टाइप की रिएक्शन क्या होगी बाद में बताऊंगा। लेकिन बेटा ये जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन है अल्कोहल की, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। OH माइनस रिलीज हुआ है, रिएजेंट का कोई दूसरा एनायन अटैक करके क्या बना लेगा बेटा, प्रोडक्ट बनाएगा। ये तो इंटरमीडिएट है, इसी इंटरमीडिएट पे अटैक होंगे ना। अभी हमेशा रिएक्शन में पहले क्या बनते हैं भाई, इंटरमीडिएट। फिर इन वैलेंसी को मेकअप करने के लिए, माइनस को मेकअप करने के लिए, प्लस को मेकअप करने के लिए एंटी स्पीसीज अटैक करके क्या बना देगी, प्रोडक्ट। अरे माइनस तो कोई प्लस अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा, ये कार्बन पे प्लस है तो कोई माइनस अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। इस रिएक्शन को और क्या बोल सकते हैं बेटा आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस ऐसा भी बोल सकते हैं आप। आ रहा है समझ में। तो अल्कोहल जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो दो टाइप की रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाता है, अभी की थे। लेकिन एक तीसरे टाइप की भी रिएक्शन है अल्कोहल के पास, जिससे वो प्रोडक्ट बना सकता है। लेकिन मैं पहले दो टाइप की रिएक्शन की बात करूं, ध्यान देना बेटा अच्छे से। यह है बेटा मेथेनॉल, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट सब आपने 11 में पढ़ाया हो मैंने। जब एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़े या एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़े तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है। याद है या नहीं है, अच्छे से, क्योंकि अब मैकेनिज्म के साथ ऑर्गेनिक रहेगी, लॉजिक के साथ पढ़ना है। अब ध्यान देना बेटा, मेथेनॉल है, ये एथेनॉल है मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल, ये आइसोप्रोपेनॉल है मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल। पहले दो टाइप की रिएक्शन पे चर्चा करता हूं मैं, और एक टर्सरी ब्यूटेनॉल है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, आप बताइए कहां बेसिक नेचर ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए बेटा केमिस्ट्री में कि जो बेसिसिटी है, कई बार का फार्मूला है प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। केमिस्ट्री का यूनिवर्सल फार्मूला है भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बेसिसिटी मीन्स क्या रिलीज करना, सीधे प्लस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल है। आ रहा है समझ में। और जो एसिडिटी होता है बेटा, यहीं कहीं लिख दे रहा हूं, इनवर्स टू प्लस आई इफेक्ट या प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ये दो फार्मूले बड़े जनरल फार्मूले हैं। और प्लस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू व्हेन नंबर ऑफ, ये क्या है बेटा, आर दिस आर दिस आर दिस आर मींस रेडिकल्स। तो नंबर ऑफ आर बढ़ रहा है, एल्काइल ग्रुप के नंबर्स बढ़ रहे हैं, और जब जब एल्काइल ग्रुप के नंबर बढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, क्या इंक्रीज होगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो याद रखना बेटा, इन दिस डायरेक्शन यस प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। तो इन दिस डायरेक्शन बोलो बेसिसिटी इंक्रीज।
आ रहा उसमें, और इसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या है बेटा, एसिडिटी इंक्रीज। भाई एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है, बेसिसिटी और एसिडिटी। आ रहा है समझ में? तो ये एक प्राइमरी नॉलेज। तो बेटा अगर बेसिक प्रॉपर्टी की रिएक्शन शो करना है, मीन सेकेंड टाइप की, न्यूक्लियोफिलिक, होश में रहे, सेकेंड टाइप की रिएक्शन शो करना है, तो कौन रैपिडली करेगा भाई, 3 डिग्री, क्योंकि ज्यादा बेसिक है ना भाई, नहीं आया समझ में। और 3 डिग्री करेगा वो OH माने तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसी थ्योरी भी लगा लेना भाई। और एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन शो करना है, मींस क्या रिलीज करना है बेटा, H+, तो मेथेनॉल रैपिडली एसिडिक प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन शो करेगा। तो अगर केवल OH बॉन्ड का क्लीवेज करना है तो कौन रैपिडली करेगा, मेथेनॉल। लेकिन अगर CO बॉन्ड का क्लीवेज करना है तो कौन रैपिडली करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। आ रहा है बेटा समझ में? चलो पहले इतना जल्दी छाप ले फटाफट, लिखिए बेटा। तो ये 2 टाइप की रिएक्शन पहले चेक करेंगे। अल्कोहल वैसे मेनली 3 टाइप की रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाता है। तो नंबर 1, दोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, बिल्कुल क्लासिफाइड करके पढ़ो बेटा। दोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ROH, दोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच ऐसे लिखना बेटा, OH बॉन्ड ब्रेक या क्लीवेज, जिसमें किसका क्लीवेज होता है बेटा, OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। आल्सो कॉल्ड एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ये सेकेंड टर्म भी दिमाग में रखना बेटा, बहुत काम की चीज है। आल्सो कॉल्ड एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। जितना क्लियर और डिफ्रेंशिएट होके पढ़ोगे, मैं अल्कोहल टर्म ना लिख के केवल ROH लिखूंगा। ROH का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी किसी भी टाइप का अल्कोहल, आप उसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो बेटा जिन अल्कोहल पे हमको स्टडी करना है बेटा, दिस मेथेनॉल, ओके, एथेनॉल C2H5OH, आइसोप्रोपेनॉल, एंड क्या बेटा, टर्सरी ब्यूटेनॉल। देखिए बेटा ये वेरियस टाइप के अल्कोहल है जिन पर आपको स्टडी करना होता है, और एक के साथ जो रिएक्शन होगी सभी के साथ वही रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा। अगर ये सब अल्कोहल बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या रिलीज होगा बेटा, H+, हेंस आल्सो कॉल्ड एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। और एसिडिटी प्लस आई इफेक्ट के क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, लिखो नीचे लिखो, व्हेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, थोड़ी थ्योरी लिखिए आप सब लोग। व्हेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल when primary, secondary and tertiary alcohol and methanol, methanol primary, secondary में क्लासिफाइड नहीं है, होश में लिखो, and methanol, समझ में आ रहा है बेटा, participate in this reaction, participate in this reaction लिखिएगा। Then methanol and 1 degree alcohol, then methanol and 1 degree alcohol, methanol और ये कौन बेटा, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ठीक है। रैपिडली फॉर्म प्रोडक्ट
रैपिडली फॉर्म प्रोडक्ट थ्रू दिस रिएक्शन। तो बेटा अगर OH बॉन्ड को ब्रेक करके H+ को रिलीज करके प्रोडक्ट बनाना है तो रैपिडली कौन बनाएगा बेटा? मेथेनॉल। देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा? प्लस आई इफेक्ट। तो एसिडिटी क्या होगी? डिक्रीज। OH बॉन्ड का क्लीवेज क्या होगा? डिक्रीज। आ रहा है समझ में? और एक नो, तो बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख देना है यहां ऐसे करके, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स cleavage of OH bond। यह बढ़िया बेसिक क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी बनाता है बेटा, कि अगर एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन देना, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो जितना स्मॉल अल्कोहल होगा वो रैपिडली H+ रिलीज करेगा, जितना स्मॉल अल्कोहल होगा, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक है, वो रैपिडली OH बॉन्ड उसका ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है? OH बॉन्ड, यहां ये OH बॉन्ड आ रहा है समझ में? तो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स क्या बेटा? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, या इसी डायरेक्शन क्या बोलते हैं? रेट ऑफ, ये एसिडिटी का डायरेक्शन है भाई, यही किसका डायरेक्शन है? एसिडिटी का। अरे प्लस आई इफेक्ट कम है तो एसिडिटी ज्यादा, यहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा। वाई प्लस आई इफेक्ट क्यों ज्यादा बेटा? 3 एल्काइल ग्रुप है, यहां 3 एल्काइल ग्रुप है, CO बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा और OH बॉन्ड कम पोलर होगा। यहां OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, CO बॉन्ड कम पोलर होगा। तो यहां CO बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस कम है, OH बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। यहां CO बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, OH बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस कम है। आरएस में तो एक बात याद रखना अच्छे से, अब समझो। लेकिन बेटा मैंने बोला कि जब भी मैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो मैं फिनाल को भी यहां कंपेयर करूंगा। तो बेटा अगर मैं फिनाल की बात करूं तो ध्यान देना, पहले प्राइमरी नॉलेज जितना आपका मजबूत होगा, केवल रिएक्शन पढ़ लेने से और मेरे को सिलेबस खत्म करने से आपका कुछ उद्धार नहीं होने वाला है। बेटा फिनॉल, बेटा H+ रिलीज करने के मामले में या OH बॉन्ड को ब्रेक करने के मामले में इन सबके पास OH ग्रुप है, फिनाल के पास भी OH ग्रुप है। लेकिन अगर OH बॉन्ड को ब्रेक करने के मामले में ये जो फिनॉल है, इन सबका बाप है। क्यों? यस, मेसोमेरिक इफेक्ट लगा सकते हैं आप। कौन सा इफेक्ट बेटा? देखो सभी अल्कोहल OH बॉन्ड को ब्रेक करके क्या रिलीज करना चाह रहे हैं बेटा? H+। तो उसमें सबसे आगे कौन रहेगा? फिनॉल। फिनॉल एक्चुअल एसिडिक है, याद रखना। अल्कोहल एसिडिक, एक्चुअल एसिडिक है फिनॉल। रीजन 2 है उसके। रीजन नंबर 1, फिनॉल को H+ रिलीज करने में ज्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर देन अल्कोहल। ये सब एलिफेटिक अल्कोहल है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर ये H+ रिलीज करता है, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। कौन सा आयन? मेथेनॉल करेगा तो मेथॉक्साइड, एथेनॉल H+ रिलीज करेगा तो एथॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इन सबका जनरल नाम क्या है? एल्कोक्साइड। स्टार्टिंग में बताया हूं, आ रहा है समझ में? लेकिन फिनाल को ज्यादा मजा आता है क्या रिलीज करने में? H+। मींस फिनाल इन सबके कंपेयर में ज्यादा एसिडिक है। नोट लिख बेटा। ना बेटा, फिनाल आल्सो गिव सच टाइप ऑफ रिएक्शन या आल्सो शो सच टाइप ऑफ रिएक्शन। फिनाल को कंपेयर कर रहे हैं आप, किससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा? अल्कोहल से, एलिफेटिक अल्कोहल से फिनाल को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर एसिडिटी या H+ रिलीजिंग कैरेक्टर, ऐसा लिख दो। देयर एसिडिटी आर H+ रिलीजिंग प्रॉपर्टी। देयर एसिडिटी आर H+ रिलीजिंग प्रॉपर्टी। किसकी बे? फिनाल की।
ग्रेटर देन एलिफेटिक अल्कोहल, ऑल एलिफेटिक अल्कोहल्स ग्रेटर देन ऑल एलिफेटिक अल्कोहल्स। आ रहा है बेटा समझ में? यहां कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके यहां जो नॉलेज मिल रहा है वो बड़ा काम का है। यहां कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, समझ में आ रहा है? तो फिनाल अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करके बेटा? OH। तो इन सबसे रैपिडली प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन है क्या बेटा? मोर स्टेबल होता है, तो इस फॉर्म में आने के लिए मरा जाता है, तो रैपिडली क्या रिलीज करेगा? H+। अब मोर स्टेबल क्यों होता है? ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। आ रहा है समझ में? बिकॉज थोड़ा सा लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन तो आगे बनाऊंगा, बहुत डिटेल क्वेश्चन है इसका। बिकॉज फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन एल्कोक्साइड आयन। ये क्वेश्चन है बेटा अपने आप में। क्वेश्चन पूछता है कि फिनाल क्यों ज्यादा एसिडिक है? किससे बेटा? अल्कोहल से। देखो अल्कोहल H+ रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? एल्कोक्साइड। द नेम ऑफ दिस आयन एल्कोक्साइड आयन, नेम ऑफ दिस आयन फिनॉक्साइड आयन। और कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? फिनॉक्साइड, मोर स्टेबल ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। क्यों मेसोमेरिक इफेक्ट आया यहां? कंजुगेट सिस्टम। कौन से सिस्टम? सब इलाज में पढ़े हो। इसका एक और रीजन है बाइंडिंग से, लेकिन मेन रीजन है क्या बेटा? कॉन्जुगेट सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये 3 पाई बॉन्ड है अल्टरनेट, तो पाई और ये नेगेटिव सेंटर एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस आ गया कॉन्जुगेट सिस्टम। याद आ रहा है 11th? हाँ, तो ये ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है बेटा, मोर स्टेबल ड्यू टू मेसोमेरिक रेजोनेंस। ये आपका आंसर आ गया 2 नंबर में। और ये क्या है बेटा? लेस स्टेबल, क्योंकि यहां कोई मेसोमेरिक रेजोनेंस नहीं है। चलिए दोनों रिएक्शन लिख डालिएगा, फिर बात करेंगे। कुल मिला के एक बात सुन लो बेटा, दोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच OH बॉन्ड क्लीवेज आल्सो कॉल्ड एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन। ये आपको अल्कोहल के लिए भी पढ़ना है और फिनॉल के लिए भी पढ़ना है। मीन्स यहां अपन सिमिलरिटी देख रहे हैं किस किस के बिटवीन? अल्कोहल और फिनॉल। लेकिन अंतर क्या है? फिनॉल रैपिडली प्रोडक्ट बनाएगा और अल्कोहल डिलेड प्रोडक्ट बनाएगा। आ रहा है बेटा समझ में? ओके ठीक है, जल्दी छाप ले। लिखिए बेटा नंबर 1, तो एसिडिक प्रॉपर्टी या दोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच क्या बेटा? OH बॉन्ड ब्रेक। उसमें से कितनी है सटीक याद होना, जो बड़ी फेमस है। ठीक है ना? नंबर 1, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरी केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक के लिए। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। अब एक्टिव मेटल कहाँ की होती है? फर्स्ट ए की, सेकेंड ए की। डी ब्लॉक में भी एक्टिव मेटल है बेटा, जिंक, कैडमियम है, मरकरी है, एक्टिव मेटल्स है। डी ब्लॉक की एक्टिव मेटल 3 ही याद रखना, बोल। जिंक, कैडमियम, मरकरी। फर्स्ट ए एक्टिव मेटल है, सेकेंड ए भी एक्टिव मेटल है। फर्स्ट ए में लिथियम को छोड़ दिए, सेकेंड ए में बेरिलियम को छोड़ दिए, बाकी सब एक्टिव मेटल है। डी ब्लॉक में नोबल मेटल्स हैं, ज़्यादा एक्टिव मेटल्स नहीं है, लेकिन फिर भी जिंक, कैडमियम और मरकरी वो एक्टिव मेटल्स में आती है। और एक बात सुन लो सब लोग, बच्चे लोग, जिन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है जो H+ के रूप में, वो एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हमने पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट। आप देखिए बेटा, तो लिखिए बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल, थ्योरी लिखिए,
alcohol and phenol when react with active metal like sodium or potassium. ओके बेटा, एक्टिव मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम रिलीज हाइड्रोजन गैस दिस रिएक्शन demonstrate the acidic property reaction, ये एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। समझ में आ रहा है बेटा? याद रखना, अगर किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास आपको पता नहीं उनके पास क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो कैसे पता चलेगा उनको? किससे रिएक्शन करवा दो आप? एक्टिव मेटल्स। अगर वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं तो समझ जाना उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ये एसिडिटी का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है भाई, एसिडिटी का आइडेंटिफिकेशन है ये वाली रिएक्शन। आ रहा बेटा समझ में? तो ध्यान दो, इधर थ्योरी लिख दिया आपने सब लोगों ने, बड़ी बेहतरीन ऑर्गेनिक चल रही है। तो बेटा अल्कोहल, और अल्कोहल में बेटा देखो प्राइमरी अल्कोहल है, मेथेनॉल है, मेथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। आप किस अल्कोहल को ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे इस टाइप की रिएक्शन के लिए? या तो मेथेनॉल को या एथेनॉल को, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तो एसिडिटी बहुत कम। ऑर्डर लिखे हैं बेटा, तो जब भी एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन की बात हो तो आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? मेथेनॉल, एथेनॉल, बिकॉज ये इजीली ओएस बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं ड्यू टू लो प्लस आई इफेक्ट। अभी पढ़े हैं भाई सब? हाँ, होश में रहो। तो बेटा मेथेनॉल है बेटा, एथेनॉल है, सोडियम ले ले बेटा, पोटेशियम ले ले, खास फेमस एक्टिव मेटल में फर्स्ट है कि आए। आपको मालूम है बेटा, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा दो, हाइड्रोजन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन के ऊपर है। सोडियम पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ज़्यादा है कंपेयर देन हाइड्रोजन। तो ये बोलेंगे हाइड्रोजन तो निकल, हम बाइंड होंगे किससे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ज़्यादा मजा किसके साथ लेगा? मेटल के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है ना भाई। मेटल और नॉन मेटल का तो जन्म जन्म का साथ है। ओके, तो देखो बेटा कौन सा आयन बनता है इसमें? एल्कोक्साइड। जब भी कोई अल्कोहल या फिनॉल क्या बेटा H+ आयन रिलीज करेगा तो इंटरमीडिएट आयन कौन सा होगा? एल्कोक्साइड। तो देखिए बेटा ये यहाँ से OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, देखिए देखिए देखिए। ओके, अब यहाँ सोडियम आ जाएगा, CH3ONA प्लस हाफ H2 कर दो, गैस के फॉर्म में रिलीज हो गई। और ये कौन सी हाइड्रोजन है भाई? जो निकल रही है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। आओ बोल, ठीक है। और ये बेटा CH2H5OK प्लस हाफ H2। नाम बोलो बेटा। सोडियम ये कौन सा आयन है? मेथॉक्साइड। पोटेशियम एथॉक्साइड। और ये साल्ट के बारे में कोई बताएगा? ये साल्ट बना लिए मीन्स आपने ईथर बना लिए, विलियमसन सिंथेसिस। इन्हीं साल्ट पे हेलो एल्केन डाल दो, पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूं हेलो एल्केन, ईथर बन जाएंगे। ये साल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री के। साल्ट है बेटा, साल्ट है, मेटल आ गई मीन्स साल्ट। और ये साल्ट का क्या रोल है? ये साल्ट इतने इंपॉर्टेंट साल्ट है, इन पे क्या डाल दो बेटा? RX। और बोल, ये नॉन मेटल और ये मेटल, ये रिएक्शन हो जाएगी KX और R, वो R बन गया ईथर। द नेम ऑफ रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, करवा चुके हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में। होश में रहिएगा, इसलिए ऑर्गेनिक यहीं से कन्वर्ट होती है।
क्या करें, आपने ये साल्ट बना ली, मीन्स आपने क्या बना ली भाई, ईथर बना ली, बस क्या डालना है इनके ऊपर, हेलो एल्केन, ईथर बन गया। और बड़ी फेमस रिएक्शन है, हर साल 12th में आती, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती। नहीं आया बेटा समझ में? तो देखो आपको याद है क्या कि किसको इमीडिएट विलियमसन याद आया, बताओ इन साल्ट को देख के, हाथ खड़ा करो, इमीडिएट याद आया क्या? जिसका मतलब आपका जो चैप्टर हो चुका है मेरा, क्या बेटा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में ईथर पढ़ाया हूं मैंने, विलियमसन, वो आपको तैयार नहीं है, मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो लॉकडाउन में, हंसते रहो, मुंह पे मास्क है, अंदर हंसते रहो, चूतिया किसको बना रहे हो बे? मास्क पहनने में बड़े फायदे तुम्हारे, कोई मुंह बना रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन अफसोस किसी को नहीं है। ठीक, सेम रिएक्शन कौन देगा बेटा, फिनॉल। कौन देगा, फिनॉल। तो फिनॉल तो एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन रिएक्शन के मामले में, इस रिएक्शन के मामले में अल्कोहल जैसा नेचर शो कर रहा है। यहां भी आप क्या लो बेटा, सोडियम या पोटेशियम, नाम बोलो, सोडियम कौन सा आयन, फिनॉक्साइड। कैसे काउंट करते देखिए, प्लस हाफ H2, काउंट द रिएक्शन जल्दी फटाफट। अल्कोहल एंड फिनॉल, एग्जाम होगी वैसी होगी जैसे हर साल होती है, पढ़ना वैसी पढ़े जैसे हर साल पढ़ रहे हैं बच्चे, कोई सहूलियत नहीं तुमको, लेकिन जैसे हर साल बच्चे पढ़ रहे थे ईमानदारी से, वैसे तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि प्रेशर नहीं है, प्रेशर डालने का मौका दे नहीं रही गवर्नमेंट। क्या रिएक्शन क्लियर हुई? ये थोड़ा डेल्टा डाल दे रहे हैं एरो पर, हीटिंग जरूरी है। डेल्टा तो आप मोस्टली रिएक्शन पे डाल देते हो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन से सूरज उगना छोड़ दिया क्या, हवा चलना बंद हो गई क्या? तो आप अपना कर्म ईमानदारी से करना बंद क्यों कर दिए, समझ में नहीं आया मेरे को। और जो ईमानदारी बरतेगा हर हाल में, वो अचीव करेगा गोल। तो बहानेबाजी भैया भी रहो बेटा। एक नोट जरूर लिखना बेटा नीचे, और इन साल्ट का बनना मीन्स आप किसके करीब पहुंचे हो भाई, ईथर्स की प्रिपरेशन ना। अबाउ साल्ट्स यूज्ड इन, चाहे वो फिनाल का फिनॉक्साइड साल्ट हो, अबाउ साल्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, लिखिए जो बोल रहा हूं वो, इन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो बेटा इन साल्ट पे केवल क्या डाल दीजिए बेटा आप, हेलो एल्केन, आपको ईथर्स मिल रहे हैं, और बड़ी फेमस रिएक्शन है वो। तो ये साल्ट को बनाएंगे आप इस रिएक्शन से। और एक मिनट और एक बात देखिए बेटा, जो इस टाइप की रिएक्शन ये है एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन, ये केवल तीन ही मॉलिक्यूल नहीं दे रहे हैं हमारी केमिस्ट्री में। तो कुछ एक्स्ट्रा बात हो जाए, केवल तीन ही मॉलिक्यूल इस टाइप की रिएक्शन नहीं देते हैं, केवल तीन ही मॉलिक्यूल एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी टाइप की रिएक्शन देता है विथ एक्टिव। अरे एमाइन्स, एमाइन को देख लो, R-NaH2, एमाइन में देखो ये जो हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन से बाइंडेड है, तो ये भी पोलर हाइड्रोजन है, H+ के रूप में रिलीज हो सकती है, एमाइन भी ये रिएक्शन देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ध्यान देना बेटा, सिमिलरिटी एक साथ देखना ऑर्गेनिक में। मैं हाइड्रोजन किससे अटैच है बेटा,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, जैसे अल्कोहल और फिनॉल में भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, तो ये भी H प्लस के रूप में हाइड्रोजन रिलीज हो सकती है। मीन्स इस टाइप की रिएक्शन और कौन देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन देता है? एमीन। कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। इस टाइप की रिएक्शन टर्मिनल एल्काइंस दे रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन किससे बाइंडेड है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग नाइट्रोजन जैसी होती है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? लगभग किससे? तो ये भी इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो, तो H किसके रूप में बेटा? प्लस के रूप में रिलीज होता है। नहीं आया समझ में? तो एक नोट और मार। क्यों? क्योंकि ये 12th के क्वेश्चन है पूरे, आए अलग चैप्टर के ना। अबाउट टाइप रिएक्शन आल्सो, अबाउट टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो about type of reaction also shown by carboxylic acid, also shown by क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन एंड टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं बेटा इनको। ये इस टाइप की एल्काइन, ऐसी एल्काइन जिसमें हाइड्रोजन किससे बाइंडेड है? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। सच टाइप ऑफ या अबाउट टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो शोन बाय एसिड चैप्टर में फिर ये रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, पोलर हाइड्रोजन है, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन और ये भी एक्टिव हाइड्रोजन। आल्सो शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और टर्मिनल एल्काइन। ये रिएक्शन नीचे वाली आपको 12th में नहीं मिलेगी, क्योंकि एल्काइन कहाँ है बेटा? 11 में, लेकिन याद रख लेना। समझ में आ रहा है? ठीक है। और सेम बिल्कुल बना लीजिएगा आप साल्ट, R यानी H यानी सोडियम, सॉरी RCO यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये कौन सा आयन है बेटा? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अल्कोहल होता तो एल्कोक्साइड, फिनॉल होता तो फिनॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलेट। ठीक है। ये बेटा RNH यानी ये या पोटेशियम जो भी है, हाफ H2, सेम रिएक्शन भाई, छाप लेने का। तो ये है ऑर्गेनिक की सुंदरता। देख लो कि ये सिमिलरिटी कहाँ है, भला वो दूसरे चैप्टर की रिएक्शन साथ में ला लो। आ रहा है समझ में? ठीक है। सेम रिएक्शन, because these three molecules also consist acidic hydrogen। आ रहा है समझ में? देखिए इसको बोलेंगे बेटा पोटेशियम एल्किल एमाइड। R यानी H माइनस एमाइड, एल्किल एमाइड आयन है। कौन सा बेटा? एल्काइल एमाइड। पोटेशियम एल्काइल एमाइड या सोडियम एल्काइल एमाइड बोलते हैं, वो साल्ट है सब। आ रहा है समझ में? तो ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। लेकिन हमने साथ में ये भी काउंट कर लिए कि इस टाइप की हरकत और कौन कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। सब ये पोलर हाइड्रोजन है। पोलर हाइड्रोजन क्या होती है एक बार सुन लो, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है एक बार सुन लो। सच हाइड्रोजन विच बाइंडेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है, चलो छाप लो इसको।